मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो थोड़ा सा समरी देख लेते हैं क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो क्या देखा हमने कि शुभम चक्रवर्ती जो कि 8वें चक्रवर्ती थे, उनकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका पुराण। तो वो कैसे बने थे चक्रवर्ती? निदान करके चक्रवर्ती बने, ठीक है। तो उससे 2 बहु पहले की ही स्टोरी हमें यहाँ पर बताई गई। तो वो कौन थे? राजा भूपाल, जो कि युद्ध में हार गए थे और मान भंग होने के कारण उन्होंने जैन दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन साथ ही साथ निदान कर लिया कि मुझे इस तपस्या का फल, इस दीक्षा का फल चक्रवर्ती पद मिले, ठीक है। तो वहां से उन्होंने फिर संन्यास मरण किया, समाधि मरण के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग कठोर तप के बाद, ठीक है। तो वो उस राजा भोपाल की पर्याय से कहाँ गए? महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुए और फिर वहां से च्युत होकर चित्रमती के गर्भ में भोपाल जो है, भोपाल का जीव शुभम चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, ठीक है। तो अब चित्रमती कौन थी? चित्रमती एक राजा नाम था सहस्त्रबाहु, उनकी पत्नी थी और वो किसकी बेटी थी? पारत राजा की पुत्री, ठीक है। और उनका एक पुत्र था क्रम वीराधिप पुत्र, ठीक है। और पैरेलल में एक और स्टोरी चलती है, वो है सहस्त्रबाहु के चाचा की, वो है शतबिंदु और श्रीमती। जो श्रीमती है वो पारत राजा की बहन है, ठीक है। तो आपस में दोनों कनेक्टेड है ऑलरेडी। अब इन दोनों के पुत्र हुआ जमदग्नि, ठीक है। और वो क्या हो गया? तापस बन गया, मिथ्या दृष्टि रहाया, ठीक है। तो एक बार सौधर्म देव और ज्योतिष देव, इन दोनों ने चीड़ा और चिड़िया बनकर उकसाने पर ब्रह्मचर्य तोड़कर, है ना, इन दोनों एक ये अलग से हमने देखा था। ये कौन थे? सौधर्म देव और ज्योतिष देव, कोई और ही थे, है ना। एक तो ब्राह्मण था जो तापस व्रत करके मिथ्यात्व के कारण ज्योतिष देव हुआ, और एक सौधर्म इंद्र बना, देव बना वहां पर सौधर्म स्वर्ग में, बिकॉज ये ऑफ दोनों सम्यक दर्शन। दोनों फ्रेंड तो थे दो ना आपस थे में। ना वो हाँ एक तो जिन्होंने राजा था और एक ब्राह्मण था। हाँ, है ना, वो एक पैरेलल में स्टोरी चलती है उसमें, ठीक है। तो अब जब वो दोनों देव हो गए तो सौधर्म देव ने सोचा कि मैं ज्योतिष देव को जाकर संबोधित करूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ही सबसे ये इम्पोर्टेंट है। तापस मुनि था, वो चिड़िया बना है? नहीं नहीं नहीं, जमदग्नि जो था वो तापस हाँ हो गया, हाँ, वो ठीक है। तापस हो गया। अब ये जो हाँ, चिड़िया है वो सौधर्म देव, जो 2 फ्रेंड थे। अलग है, ये अलग है कोई स्टोरी। हाँ, ये अलग स्टोरी थी, हाँ तब ठीक है है। ना। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई सम्यक दर्शन की वजह से मैं तो देखो अच्छे देव बन गया और तुम ज्योतिष देव बने, नीची जाति के देव। तो सिर्फ क्या डिफरेंस था? दोनों ने सेम तपस्या करी, लेकिन सम्यक दर्शन का डिफरेंस था। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है मुझे दिखाओ करके, और दोनों एक चीड़ा और एक चिड़िया का रूप धर के धरती पर आते हैं। तो वहां पर जमदग्नि जो है वो तपस्या कर रहा था तापस बन के। तो उसकी बातें, चीड़ा और चिड़िया की बातें सुनकर उसने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया और क्या किया? मामा पारत के यहाँ कन्या की खोज में गया। वो सब हमने देखा था, राइट। एक छोटी सी लड़की थी, रेणुकी नाम की, नाम दिया उसने, और उसके साथ विवाह कर लिया। अब वहां पर जब वो वन में थे तो रेणुकी के बड़े भाई अरिंजय ने उन्हें एक कामधेनु विद्या दी, बेसिकली एक गाय सॉर्ट ऑफ, है ना, और साथ में एक फरसा दिया,
ठीक है, तो किसी कारण से करमवीर जो है सहस्त्रबाहु और करमवीर उसी वन में आए और उनके घर गए। ठीक है, तो रेणुकी ने उनको अच्छी सी खीर बनाकर दी। तो खीर खा के करमवीर को लगा कि ऐसी खीर तो इवन हमारे राजमहल में भी नहीं बनती, इसका क्या कारण है? तो रेणुकी ने बता दिया कि ये ऐसे मुझे कामधेनु विद्या मिली थी। तो करमवीर क्या है, जबरदस्ती कामधेनु को ले जाने लगा। तो ऐसा करते हुए अम, क्रमवीरदीप ने क्या किया, जगदग्नि को मार डाला। ठीक है ना, क्योंकि वो उस पे हमला करने गया, तो इसने उसको मार दिया जमदग्नि को। तो अब रेणुकी के जो पुत्र थे, परशुराम है ना, 2 पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, सहस्त्रबाहु को मार दिया। तो दोनों सहस्त्रबाहु और जमदग्नि तो मारे गए। अब क्या हुआ, तो चित्रमती जब प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो वो उसके भाई शांडिल्य ने क्या किया, एक मुनि के पास चित्रमती को छोड़ दिया कि तुम इसको देखो और मैं अभी किसी कार्य करके और वापिस आता हूँ। तो वहां पर चित्रमती ने जन्म दिया सुभौम चक्रवर्ती को। ठीक है, और उधर जो रेणुकी के पुत्र थे परशुराम और एक और नाम था, तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय वंश को ही नष्ट करने की सोच ली। ठीक है, तो वो ऐसा कर रहे थे, तो एक निमित्त ज्ञानी ने बताया कि आपका जो शत्रु है वो जन्म ले चुका है और आपके यहाँ पर जितने भी, जैसे आप राजा लोग के दांत इकट्ठे कर रहे हो, और अगर वो आपने जिसको दिखाए और वो खाने की चीज में कन्वर्ट हो गए, समझ लेना कि वही आपको मारने वाला शत्रु होगा। ठीक है, तो सुभोम को जब पता चला कि वो यहाँ छुप कर क्यों रह रहे हैं, सारी जानकारी जब उसे पता चली, तो वो उस नगर में गए जहाँ पर परशुराम सबको मार रहा था। ठीक है ना, तो सुभोम को दिखाते साथ ही जो राइस था, जो दांत थे, वो शाली चावलों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि फिर सुभोम ने उनको मार दिया। ठीक है ना, क्योंकि उसी समय सुभोम चक्रवर्ती के चक्र रत्न पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया और चक्रवर्ती पद उसे मिल गया। ठीक है, तो अब हम वापस से अपना रेगुलर रीडिंग पे आते हैं। एक चीज पूछना, क्या दांत क्या था अपने चावल में हाँ, कन्वर्ट कैसे हो गया? मतलब निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि भाई तुम अपने शत्रु को पहचानोगे कैसे। ठीक है, हाँ, परशुराम को। तो उन्होंने कहा कि जब तुम किसी को ये दांत दिखाओगे एक बोल में लेकर, तो जो तुम्हारा शत्रु है उसके सामने ले जाने पर ये दांत जो है खाने की वस्तु में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओ, ठीक है। हाँ, हम्म, तो क्या हुआ, प्रकट हो गई और इस प्रकार 6 खंड का आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्ती रूप में प्रकट हुआ। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में निरंतर दिव्य भोगों का उपभोग करता रहता है, उसी प्रकार सुभोम चक्रवर्ती पद में प्राप्त होने योग्य 10 प्रकार के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करता रहा। तो राजा चक्रवर्ती बन के उपभोग करने लगा, लेकिन क्योंकि ये पद उसको निदान से मिला था, है ना, तो ये कभी भी उसको अच्छी गति में नहीं ले जाने वाला था। तो अच्छी गति में नहीं जाने का कोई कारण तो बनेगा, राइट, उसके परिणाम बिगड़ेंगे। तो देखते हैं क्या हुआ। सुभोम का एक अमृत रसायन नाम का हितैषी रसोइया था। उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नता से उसके लिए रसायना नाम की कढ़ी परोसी। सुभोम ने उस कढ़ी के गुणों का विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्र से वह कुपित हो गया। इसी के बीच उस रसोइया के शत्रु ने राजा को उल्टी प्रेरणा दी। तो रसोइया के शत्रु ने मतलब कि कोई होगा जो उसको नहीं पसंद करता था, तो उसने राजा को गलत सिखा दिया, जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइया को दंडित किया। इतना अधिक दंडित किया कि वह रसोइया उस दंड से म्रियमाण हो गया। म्रियमाण मतलब बहुत दुखी हो गया, मरणासन हो गया। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजा को अवश्य मारूंगा। थोड़े से पुण्य के कारण वह मरकर ज्योतिर्लोक में विभंग अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला देव हुआ। विभंग अवधि ज्ञान क्या होता है कि खराब चीजें ही जिस अवधि ज्ञान में याद रहे, वो विभंग अवधि ज्ञान। ठीक है, तो वो देव बन के और उसको सब बुरा बुरा जो उसके साथ हुआ था वो सब उसे याद था।
ये कुअवधि ज्ञान, राइट? हाँ, कुअवधि ज्ञान सही है। तो पूर्व बैर का स्मरण कर वह क्रोधवश राजा को मारने की इच्छा करने लगा। उसने देखा कि यह राजा जिह्वा का लोभी है, अतः वह एक व्यापारी का वेश रख मीठे मीठे फल देकर प्रतिदिन राजा की सेवा करने लगा। तो उसने क्या कहा राजा को कि मैं एक द्वीप पर रहता हूँ और वहां से ये इतने अच्छे अच्छे फल मैं आप ही के लिए लाया हूँ स्पेशली। और उसे पता था कि राजा को अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज यह है कि चक्रवर्ती होते हुए भी, है ना, जिसके पास 14 रत्न और 9 निधियां, जहां पर एक से एक व्यंजन, दिव्य व्यंजन सब कुछ रहता है, वो राजा चक्रवर्ती, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि वो उस व्यापार व्यापारी के लाए हुए फल को खाने लगा। उसको ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये फल तो मैं भी अरेंज कर सकता हूँ। किसी एक दिन उस देव ने कहा कि महाराज वे फल तो अब समाप्त हो गए। राजा ने कहा यदि समाप्त हो गए तो फिर से जाकर उन्हीं फलों को ले आओ। उत्तर में देव ने कहा वे फल नहीं लाए जा सकते। पहले तो मैंने उस वन की स्वामिनी देवी की आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिए थे। यदि आपकी उन फलों में आसक्ति है, यानी आप उन्हें अधिक प्रसन्न करते हैं, तो आप मेरे साथ वहां चलिए और इच्छा अनुसार उन फलों को खाइए। है ना? तो वो तो चाहता ही यही था कि राजा उसके साथ अकेला आ जाए ताकि वो उसके साथ बदला ले सके। राजा ने उसके मायापूर्ण वचनों का विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका पुण्य छीन हो जाता है उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। यद्यपि मंत्रियों ने उस राजा को रोका था कि आप मत्स्य की तरह रसना इंद्रिय के लोभी हो, यह राज्य छोड़ कर क्यों नष्ट होते हो, तथापि उस मूर्ख ने एक न माने। मत्स्य का एग्जाम्पल जो है रसना इंद्रिय के लोभ में सबसे फेमस है ना, कि किस तरह से कांटे में थोड़ा सा खाना लगाकर जब डाला जाता है तो मछली उस पर अट्रैक्ट हो जाती है। उसको ये भी नहीं पता रहता कि अब मेरा मरण होने वाला है ना। तो इसी तरह से वो भी रसना इंद्रिय की लोलुपता में उसके साथ चला गया। वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्र में जा घुसा। उसी समय उसके घर से, जिनके प्रत्येक की एक एक हजार यक्ष रक्षा करते थे, ऐसे समस्त रत्निधियों के साथ साथ घर से निकल गए। यह जानकर वैश्य का वेश रखने वाला शत्रु भूत देव अपने शत्रु राजा को समुद्र के बीच में ले गया। वहां ले जाकर उस दुष्ट ने पहले जन्म का अपना रसोइये का रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कहकर पूर्वबद्ध बैर के संस्कार से उसे विचित्र रीति से मार डाला। विचित्र रीति को यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन बहुत ही ज्यादा फेमस है वो रीति, क्योंकि अम, जो देव है उसने देखा कि ये शुभोम चक्रवर्ती तो नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, राइट। तो जब तक वो जाप कर रहा है तो उसकी रक्षा हो रखी है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अगर आप ये नमोकार मंत्र को पानी पर लिख कर मिटा दोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना। तो फिर से शुभम चक्रवर्ती की बुद्धि विनष्ट हो रखी थी, उसने वैसा ही किया। और जैसे अच्छा, ही इसमें उसने वैसा शुभम किया, चक्रवर्ती ने किया था क्या? ये वो पानी की परतें तो है स्टोरी। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, ये शुभम चक्रवर्ती ने किया था। तो क्योंकि उनको नरक जाना था, है ना, तो बुद्धि विनष्ट हो गई। तो अम, पानी पे लिखा नमोकार मंत्र और मिटा दिया। जैसे ही मिटाया तो देव जो था उसको समझ आ गया कि अब इसका सम्यक दर्शन नहीं रहा, है ना। इसको अपने ही रक्षक पे भरोसा नहीं रहा, और इस तरह से वो उसको और तकलीफ देता है और फिर उसको जान से ही मार देता है। तो शुभम चक्रवर्ती भी अंतिम समय रौद्र ध्यान से मरकर, ठीक है, रौद्र ध्यान से मरकर क्यों? क्योंकि अपना कुछ भी वो छोड़ नहीं पाया, परिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह के साथ मरा, कुछ भी छोड़ा नहीं। तो मरकर नरक गति में उत्पन्न हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्बुद्धि से क्या नहीं होता। सहस्त्र बाहु लोभ करने से अपने पुत्र के साथ साथ तिर्यंच गति में गया, और हिंसा में तत्पर रहने वाले जमदग्नि ऋषि के दोनों पुत्र अधोगति यानी नरक गति में उत्पन्न हुए। इसलिए बुद्धिमान लोग इन राग द्वेष दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके त्याग से ही विद्वान पुरुष वर्तमान में परम पद प्राप्त करते हैं। कि अगर राग द्वेष नहीं छोड़ा तो परम पद भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो
अगर अच्छी अपनी गति चाहिए तो राग द्वेष को छोड़ना होगा, है ना। भूतकाल में प्राप्त करते विद्वान पुरुष वर्तमान में परम पद प्राप्त करते हैं, भूतकाल में प्राप्त करते थे और आगामी काल में प्राप्त करेंगे। इस वजह से राग द्वेष छोड़ने से, समता धारण करने से, है ना। देखो आठवां चक्रवर्ती सुभोम यद्यपि सिंह के समान एक था, अकेला ही था, तथापि वह समस्त पृथ्वी का स्वामी हुआ। उसने अपने पिता का वध करने वाले जमदग्नि के दोनों पुत्रों को मारकर अपनी कीर्ति से समस्त दिशा उज्जवल कर दी थी, किंतु स्वयं दुर्नीति के वश पड़कर नरक में उत्पन्न हुआ। सुभोम चक्रवर्ती का जीव पहले तो भूपाल नाम का राजा हुआ, फिर असह्य तप तप कर महाशुक्र स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से च्युत होकर परशुराम को मारने वाला सुभोम नाम का सकल चक्रवर्ती हुआ और अंत में नरगत का अधिपति हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले चक्रवर्ती थे 12 में से पहले जो नरक गए। बाकी सब चक्रवर्ती जो है अच्छी तपस्या करने के कारण उनको चक्रवर्ती पद अपने आप मिल जाता है, और अपने आप मिला हुआ पद जो पुण्य से मिला है ना, बिना मांगे मिला, तो उसको छोड़ना आसान रहता है। जो मांगने से मिलता है उसको छोड़ना आसान नहीं रहता। कुछ ऐसा होता है, अपने परिणाम इस तरह के हो जाते हैं कि उससे अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है जो चीज हम मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसा सगर चक्रवर्ती के साथ हुआ और वह अपना नुकसान कर बैठा। यहाँ पर इनकी कहानी पूरी हो गई। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट नारायण एंड प्रति नारायण स्टोरी? चारू जो ऊपर एक देव हुआ करके एक आया हुआ है, देव हुआ, तो वो कोई अलग मतलब जैसे सारे जो है जो अपने स्वर्ग होते हैं उसमें ही देव होते हैं या कुछ अलग होता है? हाँ हाँ वो हाँ, कैसे एक देव हुआ करके आया था शुक्र, जो हाँ आपने बोला हाँ हाँ हाँ, विभंग, अच्छा अच्छा है ना, अच्छा, वो जो हाँ है कि हाँ, उनका ये वाला ज्ञान ही ऐसे लगता है ज्योतिर्लोक में जिनको बड़ी विभंग देवी अवधि याद ज्ञान आती है। रूपी, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी स्वर्ग होता है कोई देव, मतलब वहां के देव है ये भी? हाँ 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 हाँ, मरकर ज्योतिर्लोक में जहां हम्म, तक मतलब मैंने दूसरी स्टोरी पढ़ी थी तो वो व्यंतर जाति का देव बना था, है ना। हाँ व्यंतर हाँ, जाति के देवों में विभंग अवधि ज्ञान होता है ना। ओके, उनको किसी ने परेशान किया तो वो उसको बदला लेते हैं, हम्म, है ना। इस तरह का ज्ञान को अवधि ज्ञान उनमें रहता है। ओके, हम्म, थैंक यू। चलो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो बलभद्र और नारायण की स्टोरी। ठीक है, वो उन्हीं के काल में हुए थे, इसलिए नया चैप्टर ना शुरू करके वहीं पर स्टार्ट कर दिया अथनंतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता आपने देती हूँ। बोला कि 12 चक्रवर्ती में से, तो ये तो 8वां चक्रवर्ती है, तो 12वें हाँ, चक्रवर्ती में से कैसे? 12 टोटल होते हैं शलाका पुरुषों में, 12 टोटल चक्रवर्ती होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर होते हाँ हैं हाँ हाँ ऐसे 12 टोटल होते हैं। उसमें से ये पहले ऐसे थे जो अपना कल्याण नहीं कर पाए। बाकी जितने भी हमने पहले 7 पढ़े हाँ पुराण में, हाँ सबने हाँ अपना कल्याण कर लिया था। हाँ हाँ, ये तो बता दिया आपने, क्योंकि उन लोगों ने पुण्य से प्राप्त किया था और इसने निदान से प्राप्त किया था हाँ चक्रवर्ती पद। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगले बलभद्र और नारायण की स्टोरी। और ये कब हुए? सुभोम चक्रवर्ती के बाद 600 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद मतलब उत्पन्न हुए। ठीक है, अथनंतर इन्हीं के समय मतलब अभी उनका शासन काल चलता आ रहा था। नंदीशेण बलभद्र और पुंडरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए। इनमें से पुंडरीक का जीव तीसरे भव में मतलब 2 भव पहले सुकेतु के आश्रय से, सुकेतु कौन होगा? उनका एक दुश्मन था, शत्रु था, उसके कारण आश्रय से शल्य सहित तप कर, फिर से शल्य सहित मतलब निदान सहित, ठीक है, निदान कर लिया, नारायण को करना रहता ही है। तो शल्य सहित तप कर आयु के अंत में पहले स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर सुभोम चक्रवर्ती के बाद 600 करोड़ वर्ष बीत जाने पर इसी भरत क्षेत्र संबंधी चक्रपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा वरसेन की लक्ष्मीमती रानी से पुंडरीक नाम का पुत्र हुआ था। तो ये पुंडरीक क्या है? नारायण होने वाले हैं।
और इन्हीं राजा की दूसरी रानी वैजयंती से नंदीशेन नाम का बलभद्र उत्पन्न हुआ। उन दोनों की आयु 56,000 वर्ष की थी। शरीर 26 धनुष ऊंचा था। दोनों की आयु नियत थी और अपने तप से संचित हुए पुण्य के कारण उन दोनों की आयु का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन इंद्रपुर के राजा उपेंद्र सेन ने अपनी पद्मावती नाम की पुत्री पुंडरीक के लिए प्रदान की। अथनंतर मतलब उसी समय पर पहले भव में जो सुकेतु नाम का राजा था, जो कि पुंडरीक के पूर्व भव में उसका शत्रु था, ठीक है, तो वह सुकेतु नाम का राजा था। वह अत्यंत अहंकारी, दुराचारी और पुंडरीक का शत्रु था। वह अपने द्वारा उपार्जित कर्मों के द्वार अनुसार अनेक भवों में घूमता रहा। अनेक भवों में मतलब हो सकता है त्रियंच गति में कहीं जन्म लिए हो, उसने नरक में गया हो, ऐसा करते करते क्रम से अंत में उसने क्रम से कुछ पुण्य का संचय किया था। उसके अनुरोध से वह पृथ्वी को वश करने वाला चक्रपुर का निशुंभ नाम का अधिपति हुआ, मतलब निशुंभ नाम का प्रति नारायण हुआ। उसकी आभा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के मंडल के समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरे के तेज को बिल्कुल ही सहन नहीं करता था। जब उसने पुंडरीक और पद्मावती के विवाह का समाचार सुना तो बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर ली। वह शत्रुओं को मारने वाला था, नारकियों से भी कहीं अधिक निर्दयी था और अखंड पराक्रमी था। पुंडरीक को मारने की इच्छा से वह चल पड़ा। जिसका तेज निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे पुंडरीक के साथ उस निशुंभ ने चिरकाल तक बहुत प्रकार का युद्ध किया और अंत में उसके चक्र रूपी वज्र के घात से निष्प्राण होकर वह अधोगति में गया, यानी नरक में जाकर उत्पन्न हुआ। कौन गया? निशुंभ, ठीक है। सूर्य चंद्रमा के समान अथवा मिले हुए दो लोकपालों के समान वे दोनों, कौन दोनों? बलभद्र और नारायण, अपनी प्रभा से दिक्मंडल को व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। वे दोनों ही भाई बिना बांटी हुई लक्ष्मी का उपभोग करते थे, परस्पर में परम प्रीति को प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषय को देखते हुए अलग अलग रहने वाले दो नेत्र ही हों। उन दोनों की राज्य से उत्पन्न हुई तृप्ति तीन भव से चले आए पारस्परिक प्रेम से उत्पन्न होने वाली तृप्ति के एक अंश को भी नहीं प्राप्त कर सकती थी। मतलब कि पिछले 3 भवों से उनमें आपस में बहुत प्रेम रहता था, ठीक है। इवन दो जब उनका प्रति नारायण से बैर था, है ना, तब भी ये दोनों आपस में प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम से रहते थे। भाई हो ये जरूरी नहीं है, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी थे दोनों में आपस में प्रीति बहुत थी। और जो अब राज्य मिला, भावार्थ उन दोनों का पारस्परिक प्रेम राज्य प्रेम से कहीं अधिक था। पुंडरीक ने चिरकाल तक भोग भोगे और उनमें अत्यंत आसक्ति के कारण नरक की भयंकर आयु का बंध कर लिया, है ना, क्योंकि फिर से वही निदान के कारण ये वाला पद मिला था, तो नहीं छोड़ पाने के कारण भोग जो है उनको बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है ना, उन कंफर्ट को नहीं छोड़ने के कारण भयंकर नरक की आयु का बंध कर लिया। वह बहुत आरंभ और परिग्रह का धारक था। बहुत आरंभ मतलब बहुत हिंसा, और परिग्रह तो हम सभी जानते हैं, जो बाह्य में जो परिग्रह दिखाई देते हैं ना, मकान, जेवर, परिवार, ये सब, है ना। और फिर नारायण थे तो उनमें भी परिग्रह बहुत रहता है। अंत में रौद्र ध्यान के कारण उनकी मिथ्यात्व रूपी भावना भी जागृत हो उठी, जिससे मरकर वह पाप उदय से तमः प्रभा नामक छठे नरक में प्रविष्ट हुआ। उसके वियोग से नंदीशेन बलभद्र को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। उससे प्रेरित हो उसने शिव घोष नामक मुनिराज के पास जाकर संयम धारण कर लिया। उसने निर्द्वंद होकर बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का शुद्ध तपश्चरण किया और कर्मों की मूल उत्तर प्रकृतियों का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। कर्मों की मूल और उत्तर, है ना, मूल हो गई 8 जो होती हैं, है ना, और उनके फिर जो भेद प्रभेद होते हैं उन सबको नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। ये दोनों ही तीसरे भव में राजपुत्र थे।
फिर पहले स्वर्ग में देव हुए, तदनंतर एक तो नंदीशेन बलभद्र हुआ और दूसरा निशुंभ प्रतिनारायण का शत्रु पुंडरीक हुआ। यह 3 खंडों के राजाओं नारायणों में छठा नारायण था। ठीक है, तो हमने इस बार अरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, नंदीशेन बलभद्र, पुंडरीक नारायण और निशुंभ प्रतिनारायण का वर्ण पुराण करने वाला पर्व पढ़ा है ना। बहुत सारी कहानियां एक साथ हो गई इसमें। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन टू मल्लीनाथ भगवान का चरित्र? सिंपल ही था, कुछ नया नहीं था, है ना सब। अरनाथ कौन थे? अरनाथ भगवान के नाम की अरनाथ तीर्थंकर है ना। हाँ, वो तो तीर्थंकर थे, पर इसमें कौन है अरनाथ? अरनाथ पहले आ गई थी उनकी स्टोरी ना, जल्दी जल्दी जो समरी टाइप से निकल गई थी, है ना। अच्छा। तो अरनाथ तीर्थंकर की स्टोरी भी हमने पढ़ी। चारू जी. जी Jai Jinan, sorry, I'm a little bit late today. Okay, Got stuck in that's the traffic. हाँ। But मैं वो जैन तत्व विद्या में पढ़ रही हूँ, तो वहां पे तो प्रतिनारायण छठे प्रतिनारायण का नाम बलि दिखाया है। हाँ हाँ, यू राइट। एक्चुअली मैंने भी देखा था, तो बलि दिखाया है। अब हम किसको सही माने और किसको नहीं, तो फिलहाल इसको यही रहने देते हैं, है ना। हाँ, आई एग्री। वी ठीक है. कैन चेक 1 or 2 मोर चार्ट्स, है ना, कि क्या नाम है। हो सकता है हाँ, आपको 2 क्योंकि नाम भी यहाँ हो पे सकते हैं। प्रतिनारायण निशुंभ हाँ जी। 5वें प्रतिनारायण थे, ऐसा लिखा है धर्मनाथ भगवान के समय के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे तो निशुंभ तो ये तो यहाँ अरनाथ के समय में हुए हैं ना, निशुंभ चक्रवर्ती, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट. राइट। ओके, सही। ठीक है. थैंक यू फॉर थैंक यू. शेयरिंग। ठीक है, तो अब हम कौन से नंबर के भगवान मल्लीनाथ? 19 है ना। जिस प्रकार सिंह किसी हाथी को जीतता है, उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करने वाले मोह रूपी मल्ल को अमल की तरह जीत लिया। मल मतलब मोह रूपी मल है ना, मल जो गंदगी, मोह रूपी गंदगी को अमल की तरह जीत लिया, वे मल्लीनाथ भगवान हम सबके शल्य को हरण करने वाले हों। सबके शल्य को मतलब जो मान आदि रहते हैं हमारे सबके अंदर, कमियां हैं, राइट, उन सबको दूर करने वाले हों। इसी जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पूर्व की ओर, मेरू पर्वत के पूर्व की ओर कचकावती नाम के देश में एक वीत शोक नाम का नगर है। उसमें वैश्रवण नाम का उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुंभकार के हाथ में लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है, उसी प्रकार बड़े बड़े गुणों से शोभायमान उस राजा की समस्त पृथ्वी उसके वश रहती थी। प्रजा का कल्याण करने वाले उस राजा से प्रजा का सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना, किला तथा सेना आदि के द्वारा उसका उपभोग करता था। प्रजा क्या करती थी उसके लिए? सब खजाना इकट्ठा करती थी, है ना, और उनपे उनका यूज करता था। ठीक है। वह किसी महाभय के समय प्रजा की रक्षा करने के लिए धन का संचय करता था और उस प्रजा को सन्मार्ग में चलाने के लिए उसे दंड देता था। इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुई लक्ष्मी वह नवविवाहिता स्त्री के समान बड़े हर्ष से चिरकाल तक उपभोग करता रहा। तो राजा था और बहुत वैभवशाली राजा था। किसी एक दिन उदार बुद्धि वाला वह राजा वर्षा के प्रारंभ में बढ़ती हुई वनावली को देखने के लिए नगर के बाहर गया। बारिश के होने के बाद कैसा रहता है ना, जंगल बढ़ जाता है ना। तो वनावली, बढ़ती हुई वनावली, तो वो देखने के लिए गया कि ग्रीनरी कैसी है। नगर के बाहर गया। वहां जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उप शाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर रहा रहता है और अनेक द्विज यानी ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार वहां पर क्या था? एक वट वृक्ष था। उसी प्रकार एक वट का वृक्ष अपनी शाखाओं और उप शाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर खड़ा था। ठीक है, एक बहुत बड़ा विशालकाय वट का वृक्ष था और उस पर भी अनेक द्विज, यानी द्विज का दूसरा मतलब पक्षी भी होता है ना। तो पक्षीगण उसकी सेवा करते थे। उस वट वृक्ष को देखकर
राजा समीपवर्ती लोगों से कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो। यह ऊंचाई और बद्धमूलता को धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो। इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्य को आश्चर्य के साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वन में चला गया। ठीक है, तो देखने के बाद दूसरे वन में गया और घूमकर जब वापस आया तो क्या देखा उसने कि वह वटवृक्ष वज्र गिरने के कारण, वज्र मतलब बिजली, वज्र गिरने के कारण जड़ तक भस्म हो गया। उसे देखकर वह विचार करने लगा कि इस संसार में मजबूत जड़ किसकी है, विस्तार किसका है और ऊंचाई किसकी है। जब इस बद्ध मूल विस्तृत और उन्नत वट वृक्ष की ऐसी दशा हो गई, तब दूसरे का क्या विचार हो सकता है। ऐसा विचार करता हुआ वह संसार की स्थिति से भयभीत हो गया, है ना। तो जिसका कल्याण होना हो, वैराग्य होना हो, तो कोई भी क्षण, कोई भी निमित्त बन सकता है। उसने अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराज के पास जाकर उनसे धर्म रूपी रसायन पान किया। धर्म रूपी रसायन पान मतलब कि धर्म सीखा। ठीक है। अनेक राजाओं के साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया। यथाविधि बुद्धिपूर्वक 11 अंगों का अध्ययन किया। 16 कारण भावनाओं को चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। चिरकाल तक तपस्या की और अंत में समस्त परिग्रह का त्याग कर अनुत्तर विमानों में से अपराजित नामक विमान में देवपद प्राप्त किया। जो अनुत्तर विमान सर्वार सिद्धि आदि है ना, सबसे अच्छे उत्कृष्ट में आते हैं, तो वो वहां पर देव बना। वहां उस कुशल हेमिंद्र की 33 सागर की स्थिति थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था। 16.5 माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी सी श्वास ग्रहण करता था। 33,000 वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था। इसका काम भोग प्रविचार से रहित था। लोक नाड़ी पर्यंत उसके अवधि ज्ञान का विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति तथा विक्रिया रिद्धि थी। ठीक है, तो ये सब हमने बहुत बार पढ़ा है बाकी तीर्थंकरों के पुराण में। इस प्रकार भोग उपभोग करते हुए उस अहमिंद्र की आयु जब 6 माह की शेष रह गई और वह पृथ्वी पर आने के लिए सम्मुख हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के वंग देश में मिथिला नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री कुंभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रज्ञावती नाम की रानी थी, जो दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। देवों ने उसका रत्न वृष्टि आदि अचिंत्य वैभव प्रकट किया था। उसने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल के समय अश्विनी नक्षत्र में इष्ट फल को सूचित करने वाले 16 स्वप्न देखे। उसी समय मंगल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वर में मंगल पढ़ने लगे और अल्प निद्रा का विघात करने वाली प्रातःकाल की भेरी बज उठी। अल्प निद्रा मतलब थोड़ी देर जो सोई थी वो, उसका विघात मतलब उसको तोड़ दिया, है ना। किसने? प्रातःकाल की भेरी, जो प्रातःकाल के उनके गान होते थे। प्रजावती रानी ने जागकर बड़े संतोष से स्नान किया, मंगल वेश धारण किए और चंद्रमा की रेखा जिस प्रकार चंद्रमा के पास पहुंचती है, उसी प्रकार वह अपने पति के पास पहुंची। वह अपने तेज से सभा रूपी कुमुदिनी को विकसित कर रही थी। कुमुदिनी होती है कमल के छोटे छोटे कमल, है ना। राजा ने उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनंदित किया। तदनंतर अर्धासन पर बैठी हुई रानी ने वे सब स्वप्न पति के लिए निवेदन किए, यानी कह सुनाए, क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नों का सुखदायी फल सुनना चाहती थी। राजा ने भी क्रम क्रम से उन स्वप्नों का पृथक पृथक फल कहकर बतलाया कि चूंकि तूने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है, अतः अहमिंद्र तेरे गर्भ में आया है। इधर यह कहकर राजा रानी को अत्यंत हर्षित कर रहा था, उधर उसके वचनों को सत्य करते हुए इंद्र सब ओर से आकर उन दोनों का स्वर्गावतरण यानी गर्भ कल्याण का उत्सव करने लगे। भगवान के माता पिता अनेक कल्याणों से युक्त थे। उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े संतोष से अपने अपने स्थानों पर चले गए। माता का उदर जिन बालक को धारण कर बिना किसी बाधा के ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो जिसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा दर्पण का तल ही हो। तीर्थंकर की माता को बालक के होने से कोई तकलीफ नहीं रहती पूरा 9 मंथ्स,
बिल्कुल तकलीफ नहीं रहती। और जब वो जन्मते हैं तब भी ऐसा नहीं कि जैसे बालक नॉर्मल बालक जन्मते हैं वैसे नहीं, वो बस बाहर आ जाते हैं बिना किसी तकलीफ को दिए। सुख से 9 मास व्यतीत हो जाने पर रानी प्रजावती ने मगसिर सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में एक उस देव को जन्म दिया जो कि पूर्ण चंद्रमा के समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव, अवयव मतलब शरीर के पार्ट्स, अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणों से युक्त था और 3 ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला था। उसी समय हर्ष से भरे हुए समस्त देव आ पहुंचे और प्रातःकाल के सूर्य के समान तेज के पिंड स्वरूप उस बालक को लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उन्होंने जिन बालक को विराजमान कर क्षीर सागर के दुग्ध रूप जल से उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहनाए और मल्लीनाथ नाम रखकर जोर से स्तवन किया। वे देवलोग जिस बालक को वहां से वापस लाए और इनका मल्लीनाथ नाम है ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माता की गोद में विराजमान कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। अरनाथ तीर्थंकर के बाद 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर पुण्यवान मल्लीनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसमें शामिल थी। 55,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 25 धनुष ऊंचा शरीर था। स्वर्ण के समान कांति थी। कुमार काल के 100 वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान मल्लीनाथ ने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाह के लिए सजाया गया है। कहीं चंचल सफेद पताकाएं फहराई गई थी तो कहीं तोरण बांधे गए थे, कहीं चित्र विचित्र रंगावलियां निकाली गई तो कहीं फूलों के समूह बिखेरे गए थे और सब जगह समुद्र की गर्जना को जीतने वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाए हुए नगर को देखकर उन्हें पूर्व जन्म के सुंदर अपराजित विमान का स्मरण आ गया। मतलब उस नगर की शोभा एकदम स्वर्ग के विमान की तरह कर दी थी। तो उसको देखकर उन्हें पूर्व जन्म याद आ गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो वीतरागता से उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा और कहाँ सज्जनों को लज्जा उत्पन्न करने वाला यह विवाह है ना। तो उस समय जब वो अहमिंद्र पद पर थे वहां पर उन्होंने 33 सागर तक क्या किया, तत्व चर्चा की, है ना। और उनका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ वीतरागता में था। और अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, विवाह। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा ये। यह एक विडंबना है। साधारण पामर मनुष्य ही इसे प्रारंभ करते हैं, बुद्धिमान नहीं। इस प्रकार विवाह की निंदा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर विस्तार के साथ उनकी स्तुति की, उनके दीक्षा लेने के विचार का अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। अन्य साधारण मनुष्य की बात जाने दो, 2 तीर्थंकरों में भी किन्हीं तीर्थंकरों की ही ऐसी बुद्धि होती है। सो ठीक ही है, क्योंकि कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना महापुरुष के लिए भी कठिन कार्य है। कुमार अवस्था मतलब अब उनका शादी नहीं हुआ था, है ना। अभी तक जितने भी हमने देखे बाकी सबका विवाह हो गया था, है ना। वो जैसे चक्रवर्ती भी देखे 3 हमने, तो उनकी 96,000 रानियां थी। ये पहले हमने देखे हैं जो अभी तक कुमार अवस्था में त्याग किया। नहीं, वासु पूज्य भगवान भी तो उनकी भी अच्छा, शादी नहीं हुई थी, ओके, विवाह नहीं हुआ था। ठीक है। हाँ, तो फिर उनमें उस समय चर्चा नहीं आई ये वाली, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, वासु पूज्य भगवान में। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि तीर्थंकरों में भी ये उत्कृष्ट हो गया ना एक तरह से, है ना। तो कुमार अवस्था में ही उन्होंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार भक्ति पूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सव से भरे इंद्रों ने मल्लीनाथ कुमार को दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला अभिषेक महोत्सव प्राप्त कराया। उनका दीक्षा कल्याणक संबंधी महाअभिषेक किया तथा मल्लीनाथ कुमार भी जयंत नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेत वन के उद्यान में पहुंचे। वहां उन्होंने 2 दिन के उपवास का नियम लेकर अपने जन्म के ही मास, नक्षत्र, दिन और पक्ष का आश्रय ग्रहण कर अर्थात अगहन सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायकाल के समय सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया और 300 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। वे उसी समय संयम के कारण उत्पन्न हुए मन पर्य ज्ञान से दीप्यमान हो उठे। यह सनातन मार्ग है ऐसा विचार कर
सम्यक ज्ञान से प्रेरित हुए महामुनि मल्लीनाथ भगवान पारणा के दिन मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले नंदीशेर नाम के राजा ने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तो उन्हें क्या हुआ था, मुनि बने हुए सिर्फ 6 दिन ही बीते थे कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। छद्मस्त अवस्था के 6 दिन व्यतीत हो जाने पर उन्होंने पूर्वोक्त वन में अशोक वृक्ष के नीचे 2 दिन के लिए गमनागमन का त्याग कर दिया, यानी 2 दिन के उपवास का नियम ले लिया। वहीं पर जन्म के समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदि में उन्हें प्रातः काल के समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों का नाश होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी केवल ज्ञान से मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ, ऐसे समस्त इंद्रों ने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान की पूजा की, तो उनका ज्ञान कल्याणक मनाया। ठीक है, मतलब सबसे कम उम्र में इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हाँ किया, हाँ, सबसे कम समय में। 6 दिन कम में। उम्र भी हो गया ना, 6 दिन, सिर्फ 6 दिन लगे उन्हें। तपस्या करी उन्होंने, उसमें तपस्या में उनको हाँ, ये ज्ञान प्राप्त उन्होंने हुआ ना। पहले ही अपने कर्मों को इतना कमजोर करके रखा था, है ना। और फिर वही बात है कि अगर ये भी विवाह करते, गृहस्थी करते, राज्य चलाते, तो हो सकता है कि ज्यादा कर्म बांध लेते, तो उनको दूर करने में भी तपस्या ज्यादा करनी पड़ती, है ना। तो इन्होंने अपने कर्मों की ऑलरेडी काफी कम कर चुके थे। चारू, एक बात पूछनी थी। जी, ये कुछ मुझे कंफ्यूजन सा है कि इन्होंने जन्म इनका कहाँ बताया? जन्म मिथिला नगरी में बताया। क्योंकि इनका वैसे जन्म तो हस्तिनापुर में ही हुआ है, इनका भी जन्म मल्लीनाथ भगवान का। ऐसा है क्या? एक बार 4 भगवानों के जन्म जो है ना, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ और मल्लीनाथ, इन अच्छा, 4 भगवानों के हस्तिनापुर में हुए हैं। देख सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं हम। हाँ, एक बार देखना, क्योंकि इसमें मुझे यही लगा, मैंने कहा हस्तिनापुर का तो नाम नहीं सुना, कुछ मिथिला या क्या बताया। हाँ, नहीं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नहीं, मिथिलापुरी में मल्लीनाथ। हाँ, मिथिला ही है। भाई मिथिलापुरी। ऐसे हस्तिनापुर में हम जाते हैं ना, 4 भगवानों की वहां वो बनी हुई है, कुंथनाथ, अरयनाथ, मल्लीनाथ और शांतिनाथ भगवान की, 4 भगवानों की वहां निशियां बनी हुई है हस्तिनापुर में। लेकिन लिखा है मल्लीनाथ भगवान मिथिलापुरी। नहीं, लिखा हाँ। तो है इसमें, लेकिन हस्तिनापुर में बनी हुई है 4 की। हाँ, वो और हो यही सकता है कहते रुक्मिणी जी, लेकिन अपने को जानकारी जो है वो हाँ, यहाँ भी मिथिला नगरी है, और वहां पर अ, जो तत्व विद्या है उसमें भी मिथिला है ना। तो अपन उसी को लेके चलते हैं। चलो ठीक है, हाँ, इस समय कुछ पता करती हूँ मैं भी। बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ, कर सकते हैं। बाकी अपने को याद तो कुछ रहने वाला नहीं है ना, अपन ने जानकारी ले ली है, तो वैसा है। ठीक आई है। हैव वन क्वेश्चन चारू जी। इसमें लिखा है कि 3 घातिया कर्म हाँ जी, का नष्ट होने से उनको केवल ज्ञान हो गया, हाँ हाँ लेकिन असल में तो 4 घातिया कर्म का नाश होता है, तभी होता है ना केवल ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, तो क्या होता है ना, मोहनीय कर्म तो पहले ही नष्ट हो जाता है, तभी श्रेणी आरोहण होता है ना 12वें में, है ना। इस वजह से यहाँ पर उस मोहनीय कर्म का जिक्र नहीं किया। 12वें से जब 13वें में गए तो 3 को छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुण स्थान की अपेक्षा यहाँ पर 3 घातीय कर्म बताए हैं। अच्छा, वो समझने की बात है बाकी। हाँ, ओके, या थैंक यू। क्योंकि 13वां गुणस्थान जब भी होगा वो 3 घातीय कर्म के क्षय से ही होगा। जो पहला मोहनीय कर्म है वो ऑलरेडी श्रेणी आरोहण के समय छूट जाता है। तो सभी हाँ, सभी केवल को ऐसा होता है? सभी के साथ है, तो सभी। क्यों ऐसा बोलते हैं कि 4 घातिया कर्म नाश होने के बाद केवल ज्ञान होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, वो अपेक्षा से है ना, ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं गुणस्थान की अपेक्षा से बता रहे हैं 3, है ना, कि 13वां गुणस्थान 3 घातीय कर्मों को छोड़ने से हुआ। और जनरली जब बोला जाता है तो 4 घातीय कर्म, क्योंकि उससे पहले तो हाँ केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन हाँ जनरल जब बात करें तो 4 घातीय कर्म करेंगे तभी केवल ज्ञान होगा। लेकिन अगर हम्म गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो
13वें में जाने के लिए 3 ही घातीय कर्म का नाश होता है, क्योंकि 12वें में आने पर मोहनीय कर्म ऑलरेडी नष्ट हो चुका होता है। अच्छा, इसलिए। ओके, थैंक यू। थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगा। हाँ, हाँ, थैंक यू। श्योर। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? बिफोर वी एंड द क्लास विल कीप यहाँ तक रखेंगे। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 नंबर। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। कल हम छंदाना पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।